A very warm good morning to everyone. वेलकम टू JRF अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। आज हम स्टार्ट करेंगे आज से पेपर 1 में कम्युनिकेशन यूनिट। ओके, कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। कम्युनिकेशन यूनिट सिर्फ आपके UGC नेट एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कम्युनिकेशन आपको इन फ्यूचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम्युनिकेशन के जितने फीचर्स हैं, क्या क्या बैरियर्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कम्युनिकेशन के, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन में आपको आनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर UGC नेट एग्जाम बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर। ओके, सो इसी सीरीज में हमारे जो टाइमिंग है 8:15 AM, मैं उसमें आपको हर रोज़ अभी कम्युनिकेशन के कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो मैं लेकर आ रही हूँ। जो आपको क्या होगा कि छोटे छोटे टॉपिक्स से आप पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ओके, सो आज का जो टॉपिक आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कनोटेशन वर्सेस डिनोटेशन। ओके, सो चलिए लर्नर्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एंड आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज क्लास। चलिए, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा JRF अड्डा ऐप है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पे हमारा एटम बैच स्टार्ट हो चुका है। मेरा बैच 2 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। मैं वहाँ पे पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ जो कि स्टार्ट हो चुका है। फ्राइडे और सैटरडे 9:30 AM मेरी टाइमिंग है JRF अड्डा ऐप पे। और पेपर टू जो एजुकेशन है वो मैं शाम के 7 बजे लेती हूँ, मंडे टू फ्राइडे। वहाँ पे हमने यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडीज स्टार्ट कर दिया है। सो लर्नर्स, जिन लोगों को डिटेल में पढ़ना है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, आप लोग ये JRF अड्डा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, ऐप नहीं समझ में आ रहा, कितना उसका कॉस्ट है और कुछ भी जो भी आपको डाउट्स है, वो आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वहाँ पे कंप्लीट बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हो, लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड भी रहते हैं। टेस्ट सीरीज लगाओगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस हर यूनिट के बाद लिया जाएगा आपका, और 1-on-1 गाइडेंस होगा। तो चलिए, प्रथा अनुसार हम अपनी क्लास एक इंस्पिरेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। तो आज का इंस्पिरेशनल कोट है, जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है ना। कितना सही है कि जिंदगी में तो मुश्किलें आती रहेंगी, घबराना थोड़ी ना है हमको। हमारे UGC नेट की प्रिपरेशन में या फिर हमारी लाइफ में भी ये मुश्किलें आती रहेंगी। आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन उनसे ना घबराना नहीं है हमको, क्योंकि ये बोलते ना, इट विल गो, ये फेज भी चला जाएगा। आपका स्ट्रगल का टाइम जो चल रहा है ना, हमेशा सोचना कि दिस विल ऑल्सो गो। ओके, सो ये जो है ना, ये मंत्रा है आपका, दिस विल ऑल्सो गो। ये फेज, जो भी फेज आपका है लाइफ में, स्ट्रगल का फेज चल रहा है, वो भी चला जाएगा और अच्छा टाइम भी आने वाला है। बस इस पॉजिटिव नोट के साथ हमेशा अपनी जिंदगी को हंसकर जिए। ओके, सो इसलिए मैंने ये कोट आपके लिए लेके आई हूँ, जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। ओके, यस। तो चलिए, हम इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कोनोटेशन और डिनोटेशन क्या होता है। ओके, देखिए, कोनोटेशन क्या है। कोनोटेशन रिफर्स टू द पर्सनल and cultural meanings in addition to their primary literal meaning of a word। देखिए, अगर कोई वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड लिया हाउस, ठीक है। हाउस का अगर हम कनोटेशन मीनिंग बोलेंगे तो इस हाउस से हमारी फीलिंग्स जुड़ जाती है। इवन जो कल्चरल है, अलग अलग कल्चर है, हर कल्चर में हाउस का मतलब हो सकता है उसकी कुछ अलग मीनिंग हो, उनमें अलग फीलिंग्स, अलग इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो कनोटेशन मीनिंग अगर बोलेंगे तो उसका लिटरल मीनिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ पर्सनल और कल्चरल मीनिंग भी ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे हिंदू, अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान में घर को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, फैमिली रहती है, वहां पे प्यार होता है, वहां पे सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये क्या है, कनोटेशन मीनिंग है हाउस का, ठीक है। अब देखते हैं डिनोटेशन मीनिंग। डिनोटेशन मीनिंग जो है
इट रिफर्स टू प्राइमरी एंड लिटरल मीनिंग, या फिर डिक्शनरी मीनिंग आप बोल सकते हैं। तो हाउस का डिक्शनरी मीनिंग क्या होगा? दैट इट मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट और वुड एंड ब्रिक्स, ये सारे डिक्शनरी मीनिंग है हाउस की। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डी से डेनोटेशन होता है और डी से डिक्शनरी। बस आपको याद हो गया, डेनोटेशन मीनिंग अगर कहीं आए तो समझ जाना डिक्शनरी मीनिंग की बात कर रहा है वो। और ऑब्वियसली अपोजिट है कॉनोटेशन। कॉनोटेशन मतलब उसमें इमोशंस आपके जुड़ गए हैं। ठीक है, दूसरा है कनोटेशन कैन बी क्लासिफाइड, आई एम सो सॉरी, हाँ, कनोटेशन कैन बी क्लासिफाइड एज पॉजिटिव कनोटेशन एंड नेगेटिव कनोटेशन। ऑब्वियसली अगर फीलिंग्स जुड़ी हुई है उससे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर डिनोटेशन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, इट इज नॉट क्लासिफाइड। कनोटेशन कैन चेंज अकॉर्डिंग टू कल्चरल एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो मीनिंग है किसी शब्द की, जो मीनिंग है वो उनके कल्चरल और पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, पर डिनोटेशन में कोई चेंज नहीं है। जो मीनिंग है वो है, इट रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ कल्चर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हमें पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है उसका, उसकी मीनिंग वही होगी। हाउस की मीनिंग वही होगी, दैट इट इज मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट, it is made up of walls, windows, doors, used concrete, wood, और ये सारी जो डिक्शनरी मीनिंग होती है ना हाउस की, वो वही रहेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कनोटेशन एंड डिनोटेशन। थोड़ा सा और अच्छा डिटेल में अगर हम समझें, या बोलो आप सिंपल मीनिंग अगर समझेंगे, तो कनोटेशन का है इट इज द इमोशनल एंड इमेजिनेटिव एसोसिएशन सराउंडिंग अ वर्ड। ठीक है, वही बातें हैं। और डिनोटेशन मतलब स्ट्रिक्ट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से और जल्दी समझ में आता है। देखिए, एक वर्ड है ट्विंकल, एक वर्ड है ट्विंकल। ट्विंकल वर्ड सब जानते हैं। अब ये ट्विंकल का डेनोटेशन, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। ठीक है, ये डेनोटेशन मीनिंग है। ट्विंकल का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो यही होता है कि चमकना। ओके, लेकिन अगर हम कनोटेशन मीनिंग की तरह उसको यूज करेंगे तो देखिए, her brother's surprise visit to the party made her eyes twinkle with happiness। चमकना तो है उसका डिक्शनरी मीनिंग, पर अगर हम उसमें इमोशंस ऐड कर देंगे तो यहां देखिए, खुशी के मारे जो आंखों में चमक होती है ना, जब उसके ब्रदर ने सरप्राइज विजिट किया पार्टी में, तो खुशी के मारे जो आंखों में चमक होती है, वहां पे इन्होंने इमोशंस को लिया है, इमोशनल मीनिंग लिया है ट्विंकल का। ओके, सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको कनोटेशन और डिनोटेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसके बेस पे, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, कॉनोटेटिव कम्युनिकेशन, जो कॉनोटेटिव कम्युनिकेशन है इनसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम में जो अगर कॉनोटेटिव कम्युनिकेशन चल रहा है तो वो किस तरह का होगा? डायरेक्ट होगा, क्रिटिकल होगा, इम्प्लिसिट होगा, या फिर एक्सप्लिसिट होगा? कक्षा के अंदर अर्थपूर्ण संचार है प्रत्यक्ष, नाजुक, अंतर्निहित, या फिर मुखर? बताइए लर्नर्स। अगर हम देखें, मैंने आपको बताया कनोटेटिव कम्युनिकेशन मतलब होता है इमोशंस जुड़े होते हैं इससे। ठीक है, और बोलते हैं ना लिटरल मीनिंग से, लिटरल मीनिंग तो जो है उसके ऊपर आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो अगर क्लासरूम में कनोटेटिव कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो डायरेक्ट कभी नहीं होगा, क्रिटिकल भी नहीं होगा, एक्सप्लिसिट भी नहीं होगा। एक्सप्लिसिट मतलब बोलना, बाहर समझना, आपको आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी चीजों को। इम्प्लिसिट मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो बिना एक्सप्रेस किए हुए भी, बोले हुए भी सामने वाला समझ जाए। ठीक है, अंतर्निहित। ओके, तो कनोटेटिव कम्युनिकेशन में आपके इमोशंस जुड़े हैं, उसका पर्सनल कुछ मीनिंग है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूं डिनोटेटिव कम्युनिकेशन किस में आएगा, तो वो आएगा एक्सप्लिसिट में। ठीक है, याद रखिएगा, डिनोटेटिव होता है एक्सप्लिसिट और कम्युनिकेटिव होता है इम्प्लिसिट। सो लर्नर्स, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ओके, वाइंड अप करते हैं।
और इसी तरह आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं कम्युनिकेशन के ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊंगी और रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लेके आऊंगी, ताकि आपको पता चले कि ऐसे कंसेप्ट को एनटीए किस तरह से पूछता है। ओके, सो लर्नर्स, टेक केयर, बाय बाय।